बोलो रेडी। प्रश्नावली 12.1 का एक सवाल है जिसमें 3 घन सटा करके रखे गए हैं। तो 3 घन सटा के रखने पर आकृति जो बनेगी घनाभ की बनेगी और घनाभ की लंबाई 15 सेमी है। घनाभ की लंबाई 15 सेमी हो जाएगी। 5 5 3 बजे बार सटाएंगे 15 सेमी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई 5 ही सेमी रहेगी, ऊंचाई 5 सेमी रहेगी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नई आकृति बन रही है घन से सटा करके घनाभ बनाया जा रहा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2L के जगह पर 15 लिखेंगे, B की जगह पर 5 लिखेंगे, H के जगह पर भाई 5 लिखेंगे। तो इस तरह से यह जो है 75 आएगा, या 25 आएगा, या 75 आएगा। तो टोटल जो है 125 75 हुआ ब्रैकेट में। 175 में 2 का गुणा करेंगे 350 वर्ग सेमी। 350 वर्ग सेमी जो नया घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब यह 2 घन है, इनको सटा करके रखा गया है जिसका आयतन जो है 64 घन सेमी है। 64 घन सेमी है घन का आयतन, तो उसकी भुजा हो जाएगी 4 घन सेमी। करड़ी में 64 का घनमूल ले लेंगे तो घन की भुजा 4 सेमी हो गए। तो दो घन को 4 सेमी के 2 घन को सटा के रखेंगे तो एक घनाभ का निर्माण होगा और उस घनाभ की लंबाई 8 सेमी हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेमी होगी, ऊंचाई 4 सेमी होगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो L के जगह पर 8 लिखेंगे, B की जगह पर 4 लिखेंगे, H के जगह पर 4 लिखेंगे। तो 2 क्वेश्चन में लंबाई 2LB प्लस BH प्लस HL, इनका गुणा करेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, यानी यह टोटल करेंगे ब्रैकेट में तो 80 आ जाएगा। 2 गुणे 80 180 वर्ग सेमी। यह जो है नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो 2 घनों को सटा करके रखने से बना है। इसके बाद 8वां सवाल है, यह जो है एक घन है जिसकी भुजा 7 सेमी है। घन की भुजा 7 सेमी है, A बराबर 7 सेमी। तो अर्धगोला उस पर रखा गया है, उसका व्यास जो है 7 सेमी होगी और उसकी त्रिज्या जो है 7/2 सेमी हो जाएगी। आकृति का वक्र पृष्ठ निकालना है तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे 2 पाई A स्क्वायर, यानी 2 पाई R स्क्वायर अर्धगोला हो जाएगा। और इसका जो है जो सरफेस दिखाई देगा उसका, यानी 6 फलक होते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे वाला भी नहीं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो जाएगा 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर, तो A स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 22/7 और 2, तो 44/7 होगा। एलसीएम लेंगे 7 चौक 28, तो 44 28 72, 72 और 49 का गुणा करेंगे 3528/7 होगा, यानी 500 वर्ग 504 वर्ग सेमी आएगा। ये आकृति जो है बना है, यह घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अब 11वां है घनाकार बांस का क्षेत्रफल। एक बांस है, उसमें जो है घनाकार बांस है, उसमें एक गोला रखा गया है। तो घनाकार बांस का क्षेत्रफल A क्यूब होगा। इसकी जो है ये साइड है, तो इसकी त्रिज्या जो इसमें जो गोला रखा गया अर्धगोला, इसकी त्रिज्या A/2 होगी। तो गोले का आयतन 4/3 पाई A क्यूब, पाई R क्यूब, R के जगह पर A/2 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई A क्यूब, AIR क्यूब, R के जगह पर A/2 होगा, त्रिज्या A/2 है, तो क्यूब हो जाएगा। तो 4 पाई A क्यूब, अब जो है ये हो गया 4/3 पाई A/2 का होल क्यूब। अब शेष गोले का आयतन है, शेष घन का आयतन, घन का नहीं, शेष घन का आयतन। गोले इसमें रखा हुआ है, गोला जगह
एक क्वायर किया है, उसके अलावा एक कॉर्नर में जो जगह बच रहे हैं उसका क्या निकाला, आयतन निकाला। तो शेष घन का आयतन ए क्यूब माइनस 4/3 4 पाई बटे 3 ए क्यूब बटे 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ए का क्यूब 1 होगा। तो ए ऋण पाई ए क्यूब बटे 6 होगा, 3 दूना 6, क्योंकि 4 गुना 8 हो जा रहा है। तो इसको कॉमन लेंगे ए क्यूब, तो पाई बटे 6 हो जाएगा। फिर 6 का गुणा कर देंगे, 6 कम 6 ऋण पाई, तो ए बटे 6 हो जाएगा। तो 6 नीचे कॉमन लेंगे, 1/6 कॉमन लेंगे तो ए बटे 6, ए क्यूब बटे 6 हो जाएगा, ए क्यूब बटे 6 ब्रैकेट में 6 ऋण पाई, क्योंकि भाग देंगे 6 से इसमें तो फिर 1 आ जाएगा और 6 पाई के नीचे चला आएगा। तो शेष घन का आयतन ए क्यूब बटे 6 ब्रैकेट में 6 माइनस पाई घन सेमी।